खत्म किया, नहीं ले सकते ना। लोन छीड़े, आप लोन नहीं फ्रॉड कर रहे हैं, आपने लोन दिया कैसे? वो बैंक है, भारत देश की जो बैंकें हैं वो सब बैंक मिलकर के देश के हर एक नागरिक का धन खोखला कर रहे हैं। आज किसी भाई की प्रॉपर्टी नीलाम होगी, जेल में डाल दो। अरे हम लोग जेल में डाल दो, बिल्कुल डालो, पुलिस वाले डालो। तो बैंक ही तो जिम्मेदार है बढ़ती हुई आत्महत्या के लिए। बैंक ने मिल करके सभी नागरिकों को आज तक बड़ा सवाल कि आपका क्या कह रहा है कि क्या बैंक, देखिए आत्महत्या तो बढ़ती है, ठीक है, कर्ज अगर नहीं दे पाता है कोई व्यक्ति लेता है, लेकिन बैंक का भी कहने कि हम हेल्प के लिए जो है वो कर्ज देते, तो आपका क्या कहना है कि जय हिंद। आप देख रहे हैं भिलाई का सच। कुछ समय पहले हमने एक खबर दिखाई थी आपको संपादक के द्वारा, जो कि बजाज फाइनेंस के जो वसूली करने वाले लोग हैं उनकी दादागिरी किस प्रकार से एक परिवार के ऊपर, महिला के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही थी। उसी मामले को देखते हुए आज हमें एक कॉल आया दुर्ग के एक एरिया से, जहां पर एयू बैंक की तरफ से कुछ लोन दिया गया था घर के लिए। उस लोन की किस्त नहीं पटाने पर परिवार में कुछ दिक्कतें आई, जिसके कारण कुछ साल भर या 1.5 साल भर लोन की किस्त नहीं पटाई गई। किस्त नहीं पटाने पर बैंक के जो ओहदेदार होते हैं, बैंक कर्मचारी होते हैं, वो इस घर पे आज मिला के करीबन 2 से 3 बार आ चुके हैं घर को सील करने के लिए और जो इनसे रिकवरी पैसा करने के लिए। लेकिन देखने की बात यह है, जब बैंक को लोन देना होता है तो वो अपने ऐसे एजेंट को भेजते हैं जो काफ़ी प्यार से बात करते हैं घर वालों से और लोन के लिए उनको कन्विंस करते हैं और लोन देते हैं। लेकिन अगर एक भी किस्त बाउंस हो जाती है तो ऐसे लोगों को भेजते हैं जो दिखने में ही हैवान हो, और जो घर वाले से सलूक करते हैं वो काफ़ी बुरा बर्ताव करते हैं, और जो महिलाएं होती है उनसे भी काफ़ी गाली गलौज करके बात करते हैं। ये सब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। वही मामला आज यहाँ पर हुआ है। तो मामले को लेकर घर वाले क्या कह रहे हैं और इनके जो सपोर्ट में आए हैं, एक संस्था चलाते हैं जो कि काफ़ी बैंकों से लोगों के घर को छुड़ाते हैं, बैंकों की दादागिरी से छुड़वाते हैं, वो भी आज हमारे साथ हैं। तो मैं पूरा वीडियो आपको दिखाता हूँ किस प्रकार का माहौल था और क्या कुछ बात हुआ और इसका मसला क्या निकला। नहीं ले सकते ना। लोन छीड़े, आप लोन नहीं फ्रॉड कर रहे हैं, आपने लोन दिया कैसे? आपने लोन दिया कैसे? करेंसी कहाँ से लाई आपने? यही तो बात है, यही तो बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा आपके पास करेंसी आई कहाँ से? इतना लोन आपके पास करेंसी आई कहाँ से? केवल और केवल सारे बैंकों से एक ही सवाल करना है कि करेंसी बैंक के पास आई कहाँ से? जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापी है लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी, 38 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छापी है, तो बैंक वाले अचानक से पैसा बना करके कैसे लोन बांट रहे हैं? देश में सबसे बड़ी जो आपराधिक संस्था है वो बैंक है। भारत देश की जो बैंकें हैं वो सब बैंक मिलकर के देश के हर एक नागरिक का धन खोखला कर रहे हैं। आज किसी भाई की प्रॉपर्टी नीलाम होगी, कल किसी भाई का ट्रैक्टर नीलाम होगा, कल किसी भाई का घर नीलाम होगा, कल किसी भाई का जमीन नीलाम होगा, और सारे लोग इस पर बस मुख्य दर्शक बनते रहेंगे। लगेगा मतलब लगेगा, जेल में डाल दो, वही फालतू बात। अरे हम लोग जेल में डाल दो, डालेंगे, बिल्कुल डालो, पुलिस वाले का काम डालो। क्या पुलिस वाले का काम है बैंक की रिकवरी करने के लिए आए? क्या पुलिस वाले का कलेक्टर का ऑर्डर आया तो हम ऑर्डर को नहीं मानते, हम ऑर्डर इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमने कलेक्टर का जो ऑर्डर है उससे पहले कलेक्टर को कंप्लेंट दिया है, उससे पहले एसपी को कंप्लेंट दिया है, उससे पहले थाने में कंप्लेंट दिया है। उस कंप्लेन को जब पुलिस वाले नहीं मान रहे हैं, उस कंप्लेन को जब कलेक्टर नहीं मान रहे हैं, तो कलेक्टर का ऑर्डर हम क्यों मानेंगे? न्यायपालिका नहीं, बिल्कुल बात मानेंगे न्यायपालिका का। न्यायपालिका का बात बिल्कुल मानेंगे। न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, जुडिशरी मतलब ये जो ऑर्डर दिया तहसीलदार ने ऑर्डर दिया है ना, कलेक्टर ने दिया है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इसका ऑर्डर लाकर दे दो, हम सब छोड़ देंगे, कोई तकलीफ नहीं, सब छोड़ देंगे। जुडिशरी को ऑर्डर ला करके दो, हम सब छोड़ देंगे। लेकिन जुडिशरी में भी हम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और सभी लोग को चैलेंज करेंगे। जितने लोग यहाँ पर कब्जा दिलाने के लिए मौजूद होंगे उन सभी लोग को चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट में, साफ और सीधी बात। क्योंकि बैंक जब अपराध कर रहा है तो बैंक के अपराध पर आप लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, लेकिन जब बैंक ये बोल रहा है कि हमारा लोन जो है व्यक्ति वापस नहीं कर रहे, तो सबके सब आ गए उसका घर हड़पने के लिए आ जा रहे। बताएंगे, काफी भीड़ लग रही है भटगांव के क्षेत्र में और यहाँ पे पब्लिक भी इकट्ठा है, क्या मामला है? बैंक वाले आए थे,
कलेक्टर के आदेश पे वो तहसीलदार आया था, बैंक वाले आए थे कब्जे लेने के लिए। हमने बैंक से होम लोन, मॉर्गेज लोन ले लिया है 23 लाख का, और बीच में हमने आवेदन किया था कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, हम नहीं पटा पा रहे हैं ऐसा करके। तो उन लोगों ने कलेक्टर से आदेश लेकर के यहाँ कब्जा करने आ गए थे। ये 2 बार आ चुके हैं इन लोग। अभी कब्जा करने आए थे, फिर क्या हुआ? फिर वो लोग वापस चले गए। जो तहसीलदार आया था उसने कुछ चर्चा किया और हमने अपनी मांग रखी कि हमें अपना घर दे दिया जाए और हमारे जानवर के लिए व्यवस्था किया जाए। उसके बाद हम ये सोचेंगे आगे करके ऐसे कब्जा दे सकते हैं ऐसा करके उसको बोले हैं तहसीलदार साहब को। तो ये जब पुलिस जब आई तो फिर उसके बाद आपने किसी की मदद ली या फिर खुद लड़ाई लड़ी? नहीं, मदद तो लिए मैडम के सर को बुलाए थे, एक सर को, रजत सर हैं जो आए थे। हमने यूट्यूब वगैरह में देख रखा है इसकी सर आते हैं और जो निःशक्त लोग होते हैं उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं। और वही है कि सर जो लड़ते हैं वो जो कब्जा करने आ जाते हैं बैंक वाले, तो उनसे लड़ाई उन लोग लड़ते हैं। तो आपने लोन कब लिया था और कितने अमाउंट में लिया था? लोन हमने 2022 में लिया था और 23,30,000 रुपया लोन सेंक्शन हुआ था और उसका ब्याज 24,500 रुपये कुछ किस्त है। वो हमने 2 साल तक मतलब पटाया और उसके बाद न पटाने की स्थिति में एनपीओ वगैरह हुआ और फिर 1 साल बाद उन्होंने कलेक्टर में लगा करके हमको कलेक्टर में पेशी भी हुआ। तो हमने बताया कि हमारी स्थिति ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, अभी टाइम दिया जाए करके। 2 साल का हमने टाइम भी मांगा और किस्त को 10,000 किस्त रूप में पटा सकते हैं। हमने अपनी स्थिति दर्ज कराई थी लेकिन उन लोगों ने कोई सुना नहीं और सीधा आदेश कर दिया कलेक्टर साहब। तो इन्होंने मदद के लिए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रजत सिंह भारती जी को बुलाया जो ऐसे मामलों को हैंडल करते हैं और जो है घर को कब्जे से छुड़ाते हैं। तो उनसे डिटेल्स में जानेंगे कि क्या हुआ, ये मामला कैसा है, क्या है। देखिए मैडम, दिक्कत ये है कि देश में जो नागरिक जो कर्जा ले लेते हैं उनको ये अपने मन में ही लगने लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कर्जा लेना कोई अपराध नहीं है। अडानी अंबानी जैसे लोग कर्जा लेते हैं और नहीं चुकाते हैं और उनके घर को कोई ऐसा नीलामी नहीं होती है। दिक्कत यह है कि बैंकों ने एक इलीगल मनी चलाई है। इलीगल मनी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि लीगल मनी वो होती है जो करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कानून के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एकल अधिकार है, मोनोपोली है कि देश में केवल एक ही संस्था नोट, सिक्के या यूरोपिया जो भी करेंसी चलाना है वो एक ही संस्था चलाएगी, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उनको शक्ति मिलती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से। उसके बाद देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार ये रिपोर्ट जारी करती है, एनुअल रिपोर्ट होता है उसका, कि कितने देश में उन्होंने आज तक करेंसी छापी है। जैसे 2 का नोट हो, 5 का नोट हो, 10 का नोट हो, 20 का नोट हो, ऐसे 50 का नोट हो, या फिर अपना जो सिक्के हैं, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का, 20 का, ऐसे सिक्के कितने छापे हैं। फिर जो ई रुपया चलाया है आरबीआई ने वो कितने छापी है। तो टोटल यदि हम करेंसी को देखेंगे तो टोटल करेंसी है देश में 38 लाख करोड़ रुपए। तो जब 38 लाख करोड़ रुपए ही करेंसी है तो दिक्कत यह है कि बैंकों ने 107 लाख करोड़ रुपए बना दिया है। 38 लाख करोड़ की करेंसी है और पब्लिक सेक्टर बैंक केवल 12 बैंक है देश में। इन 12 बैंकों ने मिलकर के 38 लाख करोड़ की करेंसी में 107 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया। उसके बाद 3 प्राइवेट बैंक, मैं नाम बताता हूं आपको, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये 3 प्राइवेट सेक्टर की जो बैंकें हैं, इन तीनों ने मिलकर के 38 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा बांट दिया। फिर ऐसे ही एनबीएफसी है, फिर ऐसी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, फिर ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो औने पौने दाम पर पे कर्जा ये लोग दे देते हैं। दिक्कत ये है कि ये लोग जब कर्जा देते हैं तो कोई ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता कि ये कर्जा किस अकाउंट से जा रहा है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब मान लेते हैं कि अगर मेरे पास 50,000 रुपए है तो मेरे पास जब 50,000 रुपए में से कोई 40,000 रुपए लेगा तो मेरे पास 50,000 रुपए में से कमी आएगी और मेरे पास केवल 10,000 रुपए बचेंगे और तभी मैं 40,000 रुपए दे पाऊंगा। और यदि मेरे पास 50,000 रुपए है तो मैं किसी भी कंडीशन में 1 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। लेकिन दिक्कत यह है कि बैंक के पास चले जाओ लोन लेने के लिए तो कोई भी बैंक आज तक ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है। कोई व्यक्ति बोल देता है, साहूकार बोल देता है, क्यों? क्योंकि उसके पास ये कमी आती है, लेकिन बैंक कभी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? उसका यही रीजन है कि बैंक हवा में रुपया छाप रहा है और ये देश का सबसे बड़ा अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में सिक्के टंकण करता है तो वो अपराध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति नोट छापता है तो वो अपराध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति डिजिटल रुपया छापता है तो वो अपराध हो जाता है। तो जब बैंक
बिना किसी मानक के। मानक क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉलो करना मैंडेटरी है, उसी के आधार पे करेंसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप सकती है। तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस मानक के आधार पे करेंसी छापी है, तो बैंक कैसे बिना मानक के करेंसी छाप दे रही है? बैंक हवा में डिजिट के फॉर्म में आपको रुपया दे रही है। आपको 25 लाख की जरूरत हो, 30 लाख की जरूरत हो, 40 लाख की जरूरत हो, बैंक अचानक से आपके खाते में 40 लाख रुपए डाल दे रही है। अच्छा, बैंक कभी आपको यह नहीं बताएगा, या कोई बैंक का एक भी व्यक्ति ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो ये बताए कि ये 40 लाख रुपए आए कहां से। पुराने समय में जब 40 लाख रुपए बैंक देता था तो कैश होते थे बैंक के पास, तो वो कैश में से बैंक जो है वो पैसे ट्रांसफर करता था, पैसे जो है वो कैश में दे देता था। लेकिन आज के डेट में जो लोन होता है वो अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। अभी आप रिपोर्ट देखेंगे तो उस रिपोर्ट में सारा चीज मेंटेन रहता है कि कैसे बैंक अपराध कर रही है। देखो, जब देश में नागरिकों के साथ क्या अपराध हो रहा है? हरासमेंट। इतना ज्यादा हरासमेंट कर दिया जा रहा है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। सारी संस्थाएं उस आत्महत्या को रोकने तक को तैयार नहीं है। जब प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई टिप्पणी नहीं आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बैंक को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, एसपी महोदय को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कलेक्टर महोदय को शिकायत दर्ज करो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो दिक्कत यह है कि जब जनता शिकायत दर्ज करती है बैंक के खिलाफ तो कोई संस्था आगे आकर के बैंक के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लेकिन बैंक जब शिकायत करता है तो सारे लोग पटर पटर करके, जो कस्टमर होते हैं उसको बरगला करके बोल देते हैं अरे तुम्हारा घर नीलाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। यानी डरा धमका करके, ये लिटरली ये हो रहा है, डरा धमका करके देश के एक एक नागरिकों के घर की वसूली हो रही है। और जैसा बैंक पहले फर्जी तरीके से रुपया छापता है लोन देने के लिए, दोबारा जैसे आप ये प्रॉपर्टी देख रहे होंगे, ये 50 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी है। इस 50 लाख के आसपास की प्रॉपर्टी पर बैंक पहले 20, 30, 23 लाख रुपए का लोन दिया, फिर 23 लाख के बदले में बैंक चाहता है कि उसको 40 लाख रुपए मिल जाए इंटरेस्ट के साथ। अगर व्यक्ति नहीं पटा पाता है तो क्या होता है, ये 50 लाख की प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो बढ़ना चाहिए, कायदे से तो बढ़ता है, 50 का 60 लाख होगा, लेकिन बैंक इस प्रॉपर्टी को 20 लाख में बेचेगा और अंडर द टेबल पैसे भी ले लेगा। बैंक के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सब मोटा मोटा माल, मोटा मोटा मुनाफा कमाते हैं और इस व्यक्ति का घर ऐसे ही नीलाम कर देते हैं और दोबारा फिर से फर्जी रुपया बना करके 20 लाख का फिर से लोन दे देते हैं। इनका मामला एक बार डिटेल। इनका मामला यही है कि 23 लाख का इन्होंने लोन लिया। अब लोन लेकर के कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि पैसा नहीं पटाए, लेकिन दिक्कत ये है, एक गेम आपने देखा होगा, बॉल या म्यूजिक और चेयर वाला गेम, उसमें म्यूजिक चलता रहता है, चेयर 10 रहती है तो आदमी 11 होते हैं। उस गेम का खासियत यह है कि उस गेम के बारे में रूल सभी को पता है कि हमेशा एक जो व्यक्ति रहेगा वो आउट होगा, हमेशा एक चेयर जो है वो खाली होगी, एक चेयर गायब होगी और दूसरा जो व्यक्ति है वो आउट होगा। लेकिन बैंक का जो ये गेम है, केवल बैंक को ही पता है कि उन्होंने करेंसी इतनी छापी ही नहीं है कि व्यक्ति कर्जा पटा पाए। तो जब बैंक को पता है कि व्यक्ति कर्जा नहीं पटा पाएगा और जानबूझ करके बैंक ऐसा अपराध कर रहा है, जानबूझ करके इतना कर्जा दे दे रहा है, तो बैंक ही तो जिम्मेदार है बढ़ती हुई आत्महत्या के लिए। बैंक ने मिल करके सभी नागरिकों को आज तक जितनी आत्महत्या हो रही है उस सबका जिम्मेदार बैंक है। एक कड़ा सवाल कि आपका क्या कह रहा है कि क्या बैंक, देखिए आत्महत्या तो बढ़ती है, ठीक है, कर्ज अगर नहीं दे पाता है कोई व्यक्ति लेता है, लेकिन बैंक का भी कहना कि हम हेल्प के लिए जो है वो कर्ज देते, तो आपका क्या कहना है कि कर्ज देना ही बंद कर दे बैंक? देखिए मैडम, एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं सारे मीडिया वाले का ये धन्यवाद देता हूं कि ऐसे न्यूज को निकालते हैं। आपने एक वर्ड बोला कि बैंक जो है हेल्प करता है, मैं बार बार बोलता हूं अपनी वीडियोस के माध्यम से, बैंक या कोई भी संस्था कभी कोई किसी की हेल्प नहीं करता। यदि बैंक हेल्प करता है तो सड़क में जो कटोरा लेकर भीख मांग रहे होते जो व्यक्ति हैं उनको कर्जा देता तो बैंक उसकी मदद करता। लेकिन बैंक क्या करता है, 10,000 रुपए दे करके यदि 20,000 रुपए की बैंक अगर वसूली कर रहा है तो वो मदद नहीं होती है, वो होता है व्यापार करना। व्यापार में फायदा और नुकसान दोनों होता है। यदि कोई बैंक 10,000 रुपए दे किसी व्यक्ति को और बदले में केवल 10,000 रुपए ले, तब वो समझ में आता है कि हाँ बैंक मदद करता है। हेल्प के एवज में बैंक जो है वो वसूली करता है। जी, वसूली भी नहीं, वो लूट करता है। कानूनी रूप से बैंक जो है वो लूट करता है। देखिए, जब आपका और किसी व्यक्ति का जब दो व्यक्ति जब आपस में लड़ते हैं तो हम शिकायत कहाँ दर्ज करते हैं, लोकल पुलिस स्टेशन में। लेकिन जब बैंक और व्यक्ति का जब शिकायत दर्ज करने की बारी आती है तो पुलिस भी हाथ खड़े कर लेती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सारी संस्थाओं की मिलीभगत है बैंकों के द्वारा। बैंक सारी संस्थाओं को पैसे पहुंचा रही है और पैसे पहुंचाने के चक्कर में ही लोगों का जो घर है वो नीलाम कर दिया जा रहा है सारी संस्थाओं के द्वारा। देखिए, हम केवल ये चाहते हैं, ये परिवार भी केवल ये चाहता है कि कार्रवाई करो।
भाई हम यदि गलत होंगे, ये परिवार ने जो रिपोर्ट्स दी है, जो आरबीआई की रिपोर्ट है, यदि अगर आरबीआई फर्जी रिपोर्ट देता है तो कायदे से तो एफआईआर आरबीआई के खिलाफ होना चाहिए। यदि बैंक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर रहा है, बैंक ये बता रहा है कि मैंने इतने करोड़ रुपए बांट दिए, तो बैंक ये बताए कि कहां से बांट रहा है। और दूसरी चीज, जब शिकायत दर्ज करते हैं तो पुलिस थाने को शिकायत लिखने में क्या दिक्कत है? भाई व्यक्ति जब खुद से शिकायत दर्ज करने जाता है तो पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है भाई, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज देता है या फिर स्पीड पोस्ट भेज देता है। स्पीड पोस्ट भेजने के बावजूद भी बैंक शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं, पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज करने को तैयार नहीं। इनकी केवल यही मांग है कि शिकायत दर्ज करो, कम से कम कुछ इन्वेस्टिगेशन तो करो, जो सच हो वो सच निकल करके सामने आएगा। जो रिपोर्ट्स दी जा रही है वो रिपोर्ट सामने आएगी कि हाँ क्या सही है, क्या गलत है, क्या नहीं तो ये तो अपराध दिन भर दिन बढ़ते चले जाएंगे। और सारी अपराध की जड़ केवल और केवल ये जो बैंकिंग व्यवस्था है, ये बैंकिंग व्यवस्था ही है, अवैध बैंकिंग व्यवस्था है। आज आप देखेंगे कि आगे चल के डिजिटल जो रुपये है वो चलाया जाएगा, कैश धीरे से गायब कर दिए जाएंगे और डिजिटल रुपए चला करके लोगों को ऐसे ही गुलाम बना दिया जाएगा। फिर केवल बैंक ही ऐसी संस्था होगी जो कितना भी रुपए बांट दे, कितना भी रुपए कैसा भी कर दे और वसूली भी किसी तरीके से कर ले। सरफेसी एक कानून बना दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा कि सरफेसी के तहत अब जो है व्यक्ति शिकायत कोर्ट में नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा भाई? कोर्ट में आपको अगर शिकायत दर्ज करना है तो कलेक्टर के पास शिकायत दर्ज करेंगे। कलेक्टर महोदय केवल और केवल बैंक की सुनने के लिए बैठे हैं। कलेक्टर महोदय केवल और केवल एक पक्ष की सुनते हैं, दूसरे पक्ष की कलेक्टर महोदय सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बैंकों से मोटा मोटा जब सब जाता है मुनाफा कहीं ना कहीं होता होगा, तभी व्यक्ति की शिकायत को दर्ज नहीं करी जा रही। हमारी केवल यही मांग है कि व्यक्ति की शिकायत दर्ज करो और उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, जो सच्चाई है उसको सामने लाओ। सामने लाएंगे तो क्या होगा, ये अपराध कम से कम बंद तो होंगे, नहीं तो ऐसे तो आत्महत्या करता रहेगा आदमी। एक कभी कभी पति आत्महत्या करेगा, कभी पत्नी आत्महत्या करेगी, कभी सामूहिक रूप से आत्महत्या हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ते चला जाएगा। तो अभी आपने इनका जो केस है वो सुलझाने के लिए, इससे पहले आपने कितने कब्जे से जो है घर जो बचा चुके हैं? देखिए, मैंने ऐसे अपने जीवन में सैकड़ों ऐसे कब्जे को बचाया है और केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, अदर ऑल ओवर इंडिया मेरे और क्लाइंट हैं जिनकी प्रॉपर्टियां मैंने बचाई है और वो इसी तरीके से बचती है। देखो, जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं, जब तक व्यक्ति को सही जानकारी नहीं होगी, तब तक ऐसे ही घर नीलाम होते रहेंगे, घर हड़पते रहेंगे ये लोग, क्योंकि ये प्रॉपर संस्थागत चल रहे हैं, ये प्रॉपर चैनल है। लेकिन आम पब्लिक को ये लगता है कि मेरे पड़ोसी को पता ना चल जाए कि मेरे ऊपर कर्जा है, एक व्यापारी को ये लगता है दूसरे व्यापारी को पता ना चल जाए मेरे ऊपर कर्जा है। क्यों? क्योंकि ये व्यापारियों की साख होती है कि उसके ऊपर कितना कर्जा है वो किसी को पता ना चले। आपसे संपर्क अगर लोग करना चाहें, क्योंकि काफी ऐसे लोग होंगे जो परेशान होंगे, तो वो किस तरह से कर सकते? मेरा चैनल है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रजत सिंह भारती के नाम से। उस चैनल के थ्रू भी आ सकते हैं, वहां से कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल सकता है और डायरेक्टली मिल करके बात कर सकते हैं। तो बैंक वाले और साथ में पुलिस भी आती है इनके घर को कब्जा करने के लिए, तो कैसा व्यवहार रहता है वो जब आते हैं, तो बताएंगे? मैम, जब पुलिस आएगा तो डर बना ही रहेगा मैम। ऐसा है। नहीं, उनका व्यवहार कैसा लगता है? क्या आपको धमकी देते हैं, क्या करते हैं? धमकी, हाँ, खाली करो करके बोलते हैं मैम घर को। आज आई थी पुलिस बैंक वालों के साथ, तो क्या माहौल था यहाँ पे, वो क्या बोल कर गए? देखिए, पुलिस वालों का काम है किसी के घर में जाना, उनको धमकी देना। अभी हम लोग आए, हम लोग के आने के बाद उन लोग आए थे, उन लोग इन लोग को धमका रहे थे, बोले कि तुम घर खाली करो, तुम अपना जो भी जरूरी सामान है वो घर से निकालो और तुमको जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, हम घर को सील करेंगे, हम लोग कब्जा लेने आए हैं। ऐसा करके पुलिस वाले लोग इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे। उससे बच्चे लोग भी डरे हुए हैं, घर के परिवार वाले भी डरे हुए हैं और हमारे आने से इनको थोड़ा सा राहत मिला है कि भाई कोई है लड़ने वाले, बोलने वाले। हम लोग बोलने आए तब जाके पुलिस वाले लोग चुप हुए हैं और हमारे रजत सर जी जो हैं वो आए तब जाके सब किनारे हुए हैं। जैसे कि तहसीलदार हैं वो दबाव डाल रहे थे, पुलिस वाले हैं वो दबाव डाल रहे थे और कुनारी से बैंक कर्मचारी क्या है, 2 बार हो गया यहाँ आते पुलिस लेके, तो जो दबाव इनके ऊपर जो डाल रहे हैं वो एक अपराध है। अपराध जैसे कि मैं अपने ऊपर लेके बताती हूँ, जैसे कि मैं थाना में जाती हूँ किसी प्रकार का शिकायत लेके, पुलिस वाले को बोलूंगी कि सर मेरे साथ ऐसा सा हुआ है, तो पुलिस वाले लोग कार्रवाई नहीं करती है, ना पुलिस वाले लोग कार्रवाई करते हैं, ना कलेक्टर करता है, ना कोई। तो मैं एक आम जनता हूँ, तो जैसे मुझे हेल्प चाहिए किसी का तो मैं किसी पास नहीं जाऊँगी, किसी पास जाऊँगी, थाने में जाऊँगी, कलेक्टर के पास जाऊँगी, लेकिन ऐसा सरकार बना ही नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके, है ना। और जिसकी वजह से ये बैंक वाले हैं वो उनका अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि पीछे तो कोई है नहीं, ये जाएगी किसके पास? थाना में तो सुनवाई होना नहीं है, कलेक्टर सुनवाई होना नहीं, तो जाएगी कहाँ? तो दबाव करके ऐसे 50 घर को इन लोग नीलाम करवा चुके हैं कि घर खाली, जबरदस्ती ताला भी लगाना। पिछले बार हम लोग आए थे तो हम लोग को बोले कि तुम लोग निकलो, हम लोग ताला लगाएंगे, वो तो हम लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुसे हैं, बैठे हैं, तब जाके इनका घर बचा है। तो आप कौन है, रिलेटिव है या? नहीं, आम नागरिक हूँ मैं। मुझे ये बताई थी कि भाई मेरे को ऐसा समस्या करके, तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। ऐसे बैंक वाले लोग मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार गलत कर चुके हैं,
तो मुझे मालूम हुआ, मतलब जानकारी हुआ, तो मैं इनके सहयोग के लिए आई हूँ। तो अभी खबर आपने देखा, इस पे आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की खबर और बैंकों की दादागिरी को हम हमेशा उजागर करते रहते हैं। तो इस प्रकार की और आपके साथ भी कुछ घटना होती है, बैंक की दादागिरी होती है, तो हमें संपर्क जरूर करें। भिलाई का सच उसकी पोल जरूर खोलेगा, उस बैंक की पोल जरूर खोलेगा और सच आपके सामने लाएगा। खबर पसंद आए तो वीडियो